Is Shah Rukh Khan following in the footsteps of the great legendary दिलीप कुमार? क्या शाहरुख खान और दिलीप कुमार की कमबैक्स और कमबैक के फॉलोअप्स बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं? क्या शाहरुख भी दिलीप साहब की तरह अपनी कमबैक में उसी तरीके का सक्सेस पाने जा रहे हैं? इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे. दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दीज लेजेंड्स ऑफ हिंदी सिनेमा. दोस्तों, कमबैक इज अ वेरी रेगुलर फीचर ऑफ द थिएट्रिकल बिजनेस और बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स अक्सर कमबैक्स करते हैं. वन ऑफ द नोटेबल कमबैक्स जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, जैसे हॉलीवुड में भी काफी सारे कमबैक्स हुए हैं. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, कियानू रीव्स, मिकी रॉर्क और अभी हाल फिलहाल में ब्रेंडन फ्रेजर ने बड़ा शानदार कमबैक किया है और ऑस्कर जीता उन्होंने. इंडिया में भी उसी तर्ज पे काफी सारे कमबैक्स हुए हैं और उसमें अमिताभ बच्चन ने मृत्युदाता में की थी, ऑल्दो द फिल्म डिड नॉट परफॉर्म सो वेल. विनोद खन्ना साहब भी ही वेंट टू ओशो आश्रम चले गए थे, फिर वहां से वापस आए और उन्होंने कमबैक किया. एक उनकी फिल्म थी 1987 की फिल्म थी मेरे ख्याल से, इंसाफ में उन्होंने कमबैक किया. दैट फिल्म फेयर्ड प्रीटी सक्सेसफुली. डायरेक्टर मुकुल आनंद थे शायद. और उसके बाद में आपको श्रीदेवी ने भी बहुत सक्सेसफुल कमबैक किया इंग्लिश से. तो कमबैक इज नॉट इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब एक बड़े स्टार, बड़े किरदार, सुपरस्टार वापस करते हैं, वापस आते हैं एंड पीपल रियली एंजॉय दैट. तो उसी तर्ज पे दिलीप साहब ने 1976 में एक फिल्म की थी उन्होंने, और वो फिल्म का नाम था बैराग, आई थिंक, एंड दैट फिल्म डिड नॉट परफॉर्म वेल एट द बॉक्स ऑफिस. उसके बाद में दिलीप साहब ने एक ब्रेक ले लिया और ही वेंट इनटू अ वेरी कॉन्टेम्पलेटिव सोच, मतलब चले गए. और फिर उन्होंने 1981, मार्क कीजिएगा, 1976 एंड 1981 में उन्होंने कमबैक किया विद द बिग फिल्म क्रांति. एंड क्रांति वाज ह्यूज. मतलब लोग का कहना है, विकिपीडिया में भी पता लिखते हैं कि इट डिड मोर बिजनेस देन शोले इन इट्स फर्स्ट रन. तो क्रांति इतनी बड़ी हिट थी. इट वॉज ह्यूज मनी स्पिनर. शोले ओवर रीरन्स मेड मोर मनी, बट क्रांति इन इट्स इनिशियल रन वॉज अ ह्यूज मनी स्पिनर ब्लॉकबस्टर. उसके बाद दिलीप साहब ने शक्ति, विधाता, मशाल, जो उनका जो सेकेंड इनिंग्स है जिसमें जो कि काफी पॉपुलर हुआ, काफी डायलॉग्स हुए, काफी दैट ही बिकेम वेरी बिग इन हिज सेकेंड रन, तो वो क्रांति से शुरू हुई थी. यहां पे हम शाहरुख खान की बात करते हैं. शाहरुख ऑल्सो हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ फेज टिल 2018. फिल्में नहीं चल रही थी. जीरो उनकी आखिरी रिलीज थी और उसके पहले भी जो फिल्में आई थी जैसे हैरी मेट सेजल, फैन और ये सारी फिल्में, ही वाज सीइंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सो ही टुक अ ब्रेक. एंड कोइंसिडेंटली 1976, 1981, 2018 and 2023, 5 साल, again he makes a comeback with Pathaan, biggest hit in recent times, biggest hit in by all yardsticks, breaks the record of Dangal, breaks the record of Bahubali in Hindi. So huge money spinner, blockbuster in all respects and regards. And the kind of interest this man is generating post Pathaan is phenomenal. जवान में जो आप गर्मी देख रहे हैं और जो उनकी उसके बाद की जो फॉलो अप फिल्म है डंकी, जो कि राजू ईरानी की, which is another expected blockbuster. Then he is making a cameo in Tiger 3. Then he has Tiger versus Pathaan, and then I think he probably will have a little appearance in War 2. तो शाहरुख इज ऑन अ सिमिलर ट्रेजेक्टरी लाइक दिलीप साहब, दैट दिस रेनेसॉन्स ऑफ शाहरुख खान इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग. मतलब जो उनकी जो फिल्में, जो आने वाली फिल्में हैं वो भयंकर हैं एंड दे आर ह्यूज बाय एनी यार्डस्टिक्स एंड एनी नंबर कैन हैपन. आज जवान में जो गर्मी देखने को मिल रही है, जो एक्साइटमेंट है पोस्ट दैट, द सिमिलर स्टेट विद दिलीप साहब. क्रांति के बाद आप देखिए शक्ति करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ में, वो कमाल का परफॉर्मेंस होता है और अमिताभ बच्चन वाज अ सुपरस्टार देन एंड दिलीप साहब पिच्ड अगेंस्ट अमिताभ बच्चन एंड डिलीवरिंग एंड नॉकिंग आउट. एंड सबसे कमाल की बात थी कि दिलीप साहब वाज द लीड
and then Vidhata, Mashal, another huge money spinner. Vidhata, another big film. So I think there is just too much similarity happening here with Shahrukh and Dilip साहब making similar comebacks. 5 साल एक इतना कोइंसिडेंस है, उसके बाद में दोनों की कमबैक फिल्म्स इतनी बड़ी हिट होती है. वो भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी क्रांति, जिसमें मेरे ख्याल से दिलीप साहब वाज इन द लीड रोल, डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार, ह्यूज स्टार हिमसेल्फ. वो भी उस पिक्चर में थे. शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, आई मीन यू नेम इट. क्रांति वाज जस्ट अ बिग मल्टी स्टारर. एंड सिमिलरली पठान, इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम एज विलन, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाडिया. उसके बाद में फिर आपको सलमान खान मेकिंग गेस्ट अपीयरेंस in Blood and Flesh, Hrithik Roshan का reference, a huge franchise film. The comeback, the similarities are just too much for a fan like me. I love both of them, and I want Shah Rukh's this phase to be like amazing. So yeah, I thought I should share this with you. That I found that these legends have too much similarities going in, and it's definitely not by design. It's by coincidence. And what a coincidence. I hope you like the video. अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों में फैलाइए ताकि मेरा चैनल और चले और मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं. थैंक यू.